आचार्य जे.बी. कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नेताओं में से थे जिनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, लेकिन आज उनका नाम अपेक्षाकृत कम लोगों को ज्ञात है। वे एक ऐसे राजनेता, शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और नैतिक मूल्यों के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और आशीर्वाद का प्रेरक उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जे.बी. कृपलानी का जन्म 11 नवंबर 1888 को सिंध, जो अब पंजाब में है, के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी था। बचपन से ही वे तेज बुद्धि और अनुशासित स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सिंध में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए बम्बई और पुणे गए। उन्होंने इतिहास और राजनीति में गहरी रुचि विकसित की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। वे एक समर्पित शिक्षक थे और विद्यार्थियों को केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिकता और देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाते थे। इसी कारण उन्हें आचार्य कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है शिक्षक या गुरु। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। आचार्य कृपलानी महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो कृपलानी जी उसमें सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई आंदोलनों में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कांग्रेस के महासचिव भी रहे और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। यह वह समय था जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विरोध हो रहा था। कृपलानी जी ने लोगों को संगठित करने और स्वतंत्रता की भावना जगाने में मदद की। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 1947 में जब भारत स्वतंत्र होने वाला था, उस समय आचार्य कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह एक ऐतिहासिक समय था क्योंकि देश आज़ादी के साथ साथ विभाजन के दर्द से भी गुजर रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल चुनौतीपूर्ण था। उन्हें राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव और प्रशासनिक बदलावों के दौर से नेतृत्व करना पड़ा। वे सिद्धांतवादी व्यक्ति थे और हमेशा नैतिक राजनीति पर जोर देते थे। गांधीवादी विचारधारा। आचार्य कृपलानी पूरी तरह गांधीवादी थे। वे सत्य, अहिंसा, सादगी और नैतिकता को राजनीति का आधार मानते थे। उनका मानना था कि राजनीति केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का मार्ग है। उन्होंने हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता की बात की। वे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ थे। यही कारण था कि कई बार उनके विचार अन्य नेताओं से अलग हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज़ादी के बाद भी आचार्य कृपलानी राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन वे सत्ता की राजनीति से दूर रहे। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। बाद में वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े। वे संसद सदस्य भी रहे और सरकार की नीतियों पर खुलकर अपनी राय रखते थे। वे एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पर जोर देते थे क्योंकि उनका मानना था कि लोकतंत्र में संतुलन जरूरी है। आचार्य कृपलानी का जीवन अत्यंत सादा था। वे विलासिता से दूर रहते थे और साधारण कपड़े पहनते थे। उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी भी स्वतंत्रता सेनानी थी और बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। दोनों ने मिलकर देश सेवा का जीवन जिया। कृपलानी जी का मानना था कि देश को विकसित केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक भी होना चाहिए। वे युवाओं को चरित्र निर्माण, अनुशासन और सेवा की प्रेरणा देते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी निडरता। वे किसी भी गलत नीति या निर्णय का विरोध करने से नहीं डरते थे, चाहे वह अपनी पार्टी का ही क्यों ना हो। आचार्य कृपलानी ने लंबा जीवन जिया। उनका निधन 19 मार्च 1982 को हुआ। वे लगभग 94 वर्ष के थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक वे देश और समाज के बारे में सोचते रहे। आचार्य जे.बी. कृपलानी भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में से थे जिन्होंने सिद्धांतों को सत्ता से ऊपर रखा। वे सच्चे गांधीवादी, ईमानदार नेता और समर्पित देशभक्त थे। आज भले ही उनका नाम लोकप्रिय ना हो, लेकिन उनका योगदान अमूल्य है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो नैतिकता, सादगी और सेवा पर आधारित हो। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दें। ऐसे महान नेताओं को याद रखना और उनके आदर्शों को अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।